भैया हम बता रहे हैं कि हम हैं निषाद, लेकिन हम पहले हमको आज 35 साल का मतलब हम अपना होश संभाले हैं। जब तक हम होश पाए हमको 30 साल हो गया। हम देवी देवता में बहुत आस्था रखे, 9 दिन का नवरात्र रखे। नवरात्र के दिन हम कन्या को खिलाते थे, पंडित का चरण पी धो के हम पूरे घर में छिड़क के पी जाते थे। लेकिन उस दिन मुझे शांति नहीं था। मैं जीवदानी 370 सीढ़ी जीवदानी गई जीवन बचने के लिए, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। मुझे डॉक्टर सोखा सब लोग जवाब दे दिए और कह दिए कि अब 6 महीने का मेहमान हो। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह मुझे जीवन दिया, 10 साल से मेरे जीवन से बहुत जीवन बच रहा। आज हम प्रभु में बहुत आनंदित, लेकिन लोग जो है कि बहुत सता रहे हैं। कितने पैसे दिए आपको यीशु मसीह को मानने के? नहीं भैया, एक भी पैसा नहीं। आज प्रभु मुझे जीवन दिया है, मैं लोगों को जीवन दे रही हूँ। जिस दिन मैं प्रभु में गई मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। मैं सोखा ओझा डॉक्टर में सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन आज जो प्रभु ने मुझे बचा लिया। मेरा बच्चादानी निकलने वाला था। बच्चादानी वो बच्चादानी बच्चा वाला जो थी वो निकलने वाला था। डॉक्टर कह दिया था निकल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि फिर प्रभु ने मुझे ठीक किया और एक और बच्चा दे दिया। अरे वाह, क्या बात है। देख लीजिए कि इनका बच्चादानी निकलने वाला था और बच्चादानी निकलने वाला था। यीशु मसीह ने ऐसी हीलिंग करी कि बच्चादानी निकली नहीं, पर प्रभु ने एक बच्चा और दे दिया 13 साल के बाद। प्रभु के लिए तालियां। तो ये है वो चावल की बोरी जो मिलती है। हाँ बोले। 12 साल से मुझे ब्लीडिंग हो रहा था, डॉक्टर बार दवा कराते थे, कुछ लाभ नहीं मिलता था। आज मैं प्रभु में कुछ नहीं है मेरे पास, मैं प्रभु में आनंदित हूँ और यीशु मसीह ने मुझे बहुत कुछ दिया, अच्छा जीवन दिया है, अच्छा सीख दी है। एक समय था कि मैं लोगों को गाली देती थी, लोगों से बैर करती थी, लेकिन आज मुझे प्रभु बदल दिया है, लोगों को आशीष दे रही हूँ। मुझे मेरा धर्म नहीं बदला है, प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया, मन को बदल दिया। Praise the Lord, praise the Lord। ये बम्बई में थे, मेरे हस्बैंड हैं, ये बम्बई में रहते थे। बम्बई में पहले हम रहते थे और हम बहुत पैसा कमाते थे। हमने कंटेक्ट करता था, मैं फैब्रिकेटर में था बॉम्बे में। और जब इनका तबीयत ख़राब होने लगा तो हम बहुत कोशिश करते थे कि जितना पैसा लगे हम मदद से कमा कर जो है अपनी पत्नी के लिए हम वहाँ से पैसा भेजें ताकि इनका जीवन बचे। लेकिन कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिला। हमने बहुत सारा पैसों को खर्च कर दिया, यहाँ तक मैं 1-1 रुपये का मोहताज हो गया, पैसे का मैं मोहताज हो गया। तो किसी ने बताया तो इन्होंने हमको फ़ोन किया कि ऐसी बात है और हम यीशु मसीह में जाएंगे। हमने कहा कि नहीं, वो हमारा धर्म नहीं है, हम नहीं जाने देंगे तुम्हें, हम आएंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। आपने बोला ये बात? मैं बोला इनको फ़ोन में। ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, वो जो है कि यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमने वहाँ आईसी कॉलोनी चर्च है, मैंने चर्च में गया और वहाँ जो भी प्रभु की महिमा थी हमने उसमें जाकर शामिल हुआ। तब हमने जाना कि यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। तब मैंने इनको फ़ोन किया कि आपकी जो इच्छा है आप करिए, जैसा भी प्रभु जीवन बचाता है आप जाइए और बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। और उसके बाद जो भी पैसे का बंदोबस्त होता था हमने उनको भेजते थे, दवा भी चलता था। लेकिन जिस समय इन्होंने यीशु मसीह के पास उठाकर लोग ले गए उस समय 2500 का इन्होंने दवा लेकर आए थे। और जब प्रार्थना हुआ, पास्टर ने प्रार्थना की, उसी समय गिर गई और फैलने लगी। और उसके बाद इनको पता नहीं चला कि हमको उस समय क्या हुआ। उसी समय 2500 रुपये का दवा इन्होंने फेंक दिया और इन्होंने कहा कि अब मेरा जीवन यीशु मसीह बचाया है और यीशु मसीह के हम लोग जिएंगे। फिर हम 4-5 महीने के बाद हम घर आए और हम धीरे धीरे हम लोग प्रभु की महिमा में जाने लगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जाने लगे। परमेश्वर ने आज बहुत अच्छा हम लोग को जीवन दिया है और हम लोगों के जीवन से क्या बदलाव देखा है यीशु मसीह को मानने के बाद? यीशु मसीह में आने से पहले और यीशु मसीह के आने के बाद हैं? मैं चोरी भी करता था, अच्छा, पैसा नहीं रहने पे। मैं दारू पीता था, मैं लोगों को बॉम्बे में सताता था। ऐसे मैं बुरे लोगों के साथ मैं रात को घूमता था पैसे के लिए कि कैसा मुझे पैसा मिले, मेरी पत्नी को मुझे बचाना है। लेकिन उस समय मैं इतना बुरा काम करता था, लेकिन उससे कुछ भी रास्ता नहीं मिला। लेकिन जब यीशु मसीह मिला तो हमको सब कुछ मिल गया। आज मैं उस सारे चीज़ों को छोड़कर
मैं यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और आज मैं यीशु मसीह में आनंदित हूँ और मैं प्रभु की महिमा के लिए मैं रातों दिन मैं मेहनत करता हूँ। मैं दुबई भी मैं रिटर्न हूँ, मैं दुबई भी गया हूँ 3 साल, लेकिन वो बहुत सारा मैंने पैसा कमाया, लेकिन वो पैसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आता था जाता था, आता था जाता था, लेकिन यीशु मसीह मिला और सब कुछ मिल गया। ये बेटा है आपका सबसे बड़ा, क्या नाम है बेटा, क्या नाम है? और इसका बेटी का, और ये है वो जो बच्चादानी जो 13 साल बाद हुआ है। क्या नाम है इसका? अच्छा, बेटा है बेटी है? बेटा है। अरे वाह, क्या बात है। प्रार्थना करते हैं, आप रखें। प्रार्थना करने के लिए तुरंत करने लगेंगे। क्यों रो रहे? प्रभु ने मुझे बहुत जीवन दिया। ये मेरे पिताजी है, साथ में सेवकाई करते हैं। अच्छा अच्छा। मेरी मम्मी, आप भी साथ में सेवकाई करते हैं? जी सर। चले, क्या नाम है आपका? जी बैठ जाइए। जी, तो आप भी सेवकाई करते हैं? यस सर। अच्छा, कितने वक्त से करते हैं आप लोग? हम लोगों को कम से कम 10 साल लमसम हो गया। 10 साल के लमसम हो हाँ, गया। यहाँ 7 साल से हम लोग कैरेसिया डाल के चला रहे हैं। 7 साल से यहाँ भी चलता है, हमारे घर भी चलता है। जी जी जी। इसके पहले हम लोग कहीं और जाते थे। जब हम आ गए, हम बच गए। जी जी जी। तो ये मेरी जो मम्मी है वो भी बहुत बीमार थी। अच्छा। डॉक्टर जवाब दे दिया था कि नहीं बजे, 2 सुई सुबह में, 2 सुई शाम को, और एकदम डॉक्टर बता दिया था कि नहीं, बैठे बैठे थोड़ा सा घुसुक लेती थी तो मतलब हो जाती थी, नहीं तो बचना नहीं था। लेकिन जब हम इनको बोले तो ये भी बहुत दारू पीते थे। अच्छा, बहुत पिताजी दारू पी के हाथ धोना है तो पैर धोते थे। इनको हम बोले कि आप यीशु मसीह में चलिए, हम बच गए हैं, वो भी बच जाएंगी। तो ये कहते थे नहीं, हम उनका पुजारी है, शंकर का पुजारी है, बहुत बड़े पुजारी हैं। तो ये नहीं मानते थे। लेकिन हम देखे मम्मी का स्थिति तो हम कहे कि आप लोग जो करना है करिए, और जो है कि अब हम आप लोगों के घर नहीं आएंगे। तो ये उठा के मम्मी को लेके गए, और जब वहाँ गए, आज आपके बीच में मम्मी नहीं है। अगर पहले के आप देखे होते, आज देखेंगे तो मन में नहीं करेंगे कि वो बच के उतना अच्छी हो गई है, शरीर पूरा हो गया है। ये मेरे ससुर हैं, और जो है कि पहले नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते थे? यीशु मसीह को नहीं मानते अच्छा। थे, बहुत विरोध करते थे। अच्छा। मतलब 3-4 साल तक बहुत विरोध किए, 5 साल तक। लेकिन जब इनके रीढ़ का हड्डी और डॉक्टर ने बता दिया कि मतलब तीनों छोड़ दिया है, इनको सोने में बैठने में बहुत दिक्कत होता था, रात दिन चिल्लाते थे ये। लेकिन ये प्रभु को नहीं मानते थे, दवा बहुत करवाए, हम ही ने पैसा दिया इनको, लेकिन ये नहीं मानते थे। हम डर के मारे कहबो नहीं करते थे। लेकिन एक दिन हम कहे कि अरे प्रभु को अपना लीजिए, आप बच जाएंगे। ये खुद अपना हाथ रख के प्रार्थना करने लगे, और जब फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि हड्डी जुड़ चुका है, बिल्कुल ठीक है। और तब दिखाएंगे। तब से आज यही हड्डी है, यही हड्डी, ये स्पष्ट होते थे, बहुत दिक्कत होता था। यही हड्डी है भैया। 3 हड्डी इसमें छोड़ दिया था। 3 हड्डी जो छोड़ दिया था? हाँ, गांठ। डॉक्टर ने कहा था कि अब जुड़ेगा नहीं, बुढ़े हो गए हैं। सोने में बैठने में बहुत दिक्कत होता था। यहाँ भी देखिए, लेकिन आज यीशु मसीह का ये छोड़ दिया था। ये भी टूट गई थी मतलब? में से गांठ छोड़ दी थी। लेकिन आज प्रभु जो है इसको आज 5 बार प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह का, और किसी का बुराई नहीं करते।